हेलो हाय नमस्ते जय शिव शंकर। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और ये हो रहा था सुबह के 6:45 का टाइम। मैं जल्दी से नहा कर पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, खूबसूरत से किचन में। तो यहाँ पे मैंने छोले बना लिए थे, आटा गूंद लिए थे, दाल भी सुबह में ही चढ़ा दिए थे। क्या कि बना दीजिए तो थोड़ी सी दाल हस्बैंड जी भी सुबह में इस टाइम खा लेते हैं तो सही रहता। अदरवाइज़ दोपहर में बनाती हूँ तो ये नहीं खा पाते, सिर्फ बच्चे और मैं ही खा पाती हूँ। तब मैं कोशिश करती हूँ कि दाल मैं सुबह में ही बना डालूँ, अच्छी रहती है। तो दाल छोले मेरे बन गए थे। अब बस मुझे जल्दी से पूड़ियाँ तलनी थी। बाबू भी तैयार हो गया था और उसके लिए फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट निकाल दूँगी। प्रिंसेस भी नहा तो ली थी लेकिन अभी तैयार नहीं हुई थी, तो खा दो नहीं भाई बहन लेंगे। थोड़ा बहुत प्रिंसेस अभी खा लेती है, थोड़ा बहुत अपने डैडी के साथ खा लेती है। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से पूड़ियाँ निकालने के लिए बेलती जा रही थी। कढ़ाई मेरी हो गई थी गर्म, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी रिफाइन ऑयल। यहाँ पे मैं फटाफट से पूड़ियाँ निकालती जा रही थी। अभी ज़्यादा नहीं निकालूंगी, अभी बस मैं बाबू के खाने भर का और उसके स्कूल ले जाने भर का निकालती हूँ। एक आधा प्रिंसेस खा लेगी तो उसके लिए निकाल लूँगी। बाकी पूड़ियाँ तो गरम गरम ही अच्छी लगती है। जब ये जाएंगे तो इनके लिए उस टाइम निकाल दूँगी। पहले बाबू जाता है। ये था बाबू का प्लेट जो अभी वो फिनिश करके जाएगा स्कूल, और बाकी मैंने 2 पूड़ियाँ उसके लंच में रख दिए थे। इस टाइम वो स्कूल चला गया था। तो स्कूल चला जाता है ना तो घर की ऐसी हालत हो जाती है क्या ही बताऊँ। पहले मैं वो आगे का हिस्सा होता है उसको साफ़ करती हूँ, बाइक के निकालते, उसके बाद आकर बेड वगैरह सही करती हूँ, क्योंकि कपड़े लत्ते पता नहीं कितनी चीज़ें हो जाती हैं। हमारी प्रिंसेस बम बम तो कर ली है लेकिन लेट बहुत हो रहा था तो प्रिंसेस के बाल नहीं झड़े थे, क्रीम नहीं लगे थे। खड़ी हो जाती हूँ तब मैं इसके जल्दी से कॉम कर दूँ, क्रीम लगा दूँ ताकि इनके डैडी का ब्रेकफास्ट कर दूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी प्रिंसेस का हेयर कॉम करने लगी थी। पहले ये ना हेयर कॉम बहुत अच्छे से करवा लेती थी, लेकिन अब ये बहुत कुनकुनाती है, रोने लगती है। शायद से इसके बाल बड़े हो रहे हैं ना, और उलझते भी बहुत है ऐसे वाले बाल, तो इसीलिए कॉम करवा लेती है। उसके बाद खुश हो जाती है, जानते उसके बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं होना है। ये देखिए कैसे नच्चू बच्चू करके दिखला रही है आप लोगों को। इनके डैडी कर रहे हैं जाने के लिए ब्रेकफास्ट, तो प्रिंसेस इन्हीं के साथ बैठ जाती है। थोड़ा सा भाई में खाई थी, थोड़ा सा अभी खा लेगी तो इसका हो जाता है थोड़ा। हेलो फैमिली, वेलकम बैक। आज है दिन सैटरडे और अभी हो रहा है दोपहर का 3:30 बज गया होगा, 3 बज रहा, थोड़ा देर पहले अभी 3:30 बज रहा होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आज सैटरडे है तो चलो कुछ स्पेशल करते हैं। स्पेशल क्या करते हैं, मेरे पास थोड़ी सी दूध बची हुई है और थोड़े से ये पाउडर बचे हुए हैं गुलाब जामुन के, जो मैंने बनाया था ना रक्षाबंधन में। इसको मैंने सील करके इस तरीके से उस दिन रख दिया था। उस दिन मैंने बहुत हड़बड़ियाँ बनाई थी तो उतने अच्छे से नहीं बनाई थी। आज तसल्ली से अलग तरीके से बनाती हूँ, देखिए कैसा बनता है। तो सबसे पहले ना मैं इसको थोड़ा सा चाल लूँगी, इसको चाल लूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा सा ना मुझे कुछ वाइट सा गुठला सा मिल रहा था। बनने के बाद तो इक्वल ही हो जाता, उतना मैटर नहीं रखता। इस टाइप इसे मैं चाल कर देती हूँ। मैं ना गुलाब जामुन बना रही थी तो ये पाउडर होता है ना, उसको मैंने चाल लिया था। लास्ट टाइम मैंने बनाया था तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा गुठला टाइप का दिख रहा था, तो वही मैं चाल रही थी। और जब चालने से बचता था तो उसको हाथ से तोड़ करके फिर से चालती थी। तो इस तरीके से कर करके मैं चाल रही थी ताकि पाउडर बर्बाद भी ना और ज़रा सा भी गुठलापन ना रहे। इस वाले में तो था, सीमा पाउडर वाले में नहीं रहता, इसमें था। मेरे यहाँ यही मिल रहा था तो मैं इसी को बनाई थी। ये देखिए मैंने सब चाल लिया और ये भी, इसमें कुछ नहीं है, बस इसको मैं धो लूँगी सामने।
तो बस अब पाउडर मैंने अच्छे से चाल लिया था। इसको बस 3 से 4 चम्मच दूध डालकर मैं इसको गूँथ लूँगी। आप कभी भी अचानक से मत डालिए, जो बनाते होंगे वो जानते होंगे कि इसमें दूध कम ही डालिए तभी हो जाता है। और थोड़ी सी ना इसके लो जो होते हैं वो हल्के से गीले मैंने रखे थे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद उसको रेस्ट कराने के बाद कीजिए ना तो वो परफेक्ट हो जाते हैं। तो मैं लो शुरू में थोड़ा सा गीला ही रखे थे, फिर बाद में हल्का सा इस टाइप से रिफाइन हाथ में लगा कर तब कीजिए तो बहुत अच्छा इसका बॉल बनता है। अभी अगर एकदम आप टाइट लो छानिएगा ना तो मुझे लगता है कि गुलाब जामुन थोड़े से टाइट बनते, उतने सॉफ्ट नहीं बनते जितने कि इससे खिलते हैं और सॉफ्ट बनते। तो मेरा गुलाब जामुन का जो बैटर था, मतलब पाउडर था, उसको मैंने सान लिया था। अब मैं यहाँ पर शीरे की तैयारी कर लूँगी। तो मैंने 1 कटोरी चीनी लिया था और 1.5 कटोरी पानी लिया था। वैसे तो आधा आधा चीनी पानी लीजिए तभी भी सही रहता, लेकिन मुझे लगा कि मैं 1.5 कटोरी ले लूँ, उससे बहुत ज़्यादा चाशनी जो होती है ना चटचट टाइप की हो जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़े से पतले ही रखे थे। और एक तरफ से मैंने पैन में दूध चढ़ा लिया था। ये 1 कटोरी दूध थे, उसके बाद 1 कटोरी और दूध मलाई के सहित डाला था और फिर एक उबाल आने तक इसे खौलाया था। जब दूध में एक उबाल आ गई थी तो मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर इस चम्मच से, बड़े चम्मच से नाप के उसको दूध में, नॉर्मल दूध में घोल लिया था और उसको इसके दूध में ऐड कर दूंगी। इधर मेरी चाशनी भी बनती जा रही थी फटाफट से, और एक तरफ से अब मैं इसमें कस्टर्ड का जो घोल तैयार की थी ना वो डाल दूँगी, क्योंकि मैं बना रही थी राबड़ी होती ना, राबड़ी वाली गुलाब जामुन बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने कहा चलो आज मैं यही ट्राई करती हूँ, थोड़ी सी देखती हूँ कैसी बनती है। तो बस मेरे पास राबड़ी के लिए बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं थी, दूध थी, कस्टर्ड पाउडर था और मैंने एक ये टोस्ट वाली जो बिस्किट आती है ना वो डाल दी थी। क्या था कि ये घुलते बिल्कुल घुल गई थी ना, तो इससे गाढ़ापन हो गया था, तो अच्छी लग रही थी, पता नहीं चल रहा था कि ये बिस्किट डाला गया है। देखिएगा लास्ट में बिल्कुल घुल कर ये अच्छी हो जाएगी। और बस मैं फटाफट से इसको चलाती जा रही थी। अगर आप नहीं चलाइएगा तो कस्टर्ड चिपक जाते हैं, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो मैं फटाफट से चलाती जा रही थी और एक तरफ से मेरी चाशनी भी ऑलमोस्ट होने वाली थी। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 तो इस स्टेप पे मेरी चाशनी भी बन गई थी और जो राबड़ी का चल रहा था काम वो भी जल्दी जल्दी से हो रहा था। मैं गैस इसके बाद बंद कर देती हूँ और राबड़ी को थोड़ी देर और पकाऊंगी। वैसे तो ये कस्टर्ड पाउडर और दूध वाले फ्रूट में डालकर खाइए ठंडी ठंडी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने इसको राबड़ी टाइप से बनाया था तो मैं इसको और अच्छे से मलाई वगैरह डाल के बहुत अच्छे से बढ़िया से पका कर गाढ़ा गाढ़ा सा बना लूँगी। यहाँ पर देखिए मेरी चाशनी हो गई है और थोड़ा सा कसर अभी इसमें बाकी है। अब ये बन गई थी तो मैं इसमें चीनी डाल दूँगी और चीनी जब घुल जाएगी तो गैस बंद कर दूँगी। चीनी मैंने इस पर लाइट ही डाला था, क्योंकि क्या है कि गुलाब जामुन हमारी पहले से ही मीठी है, शीरे पे रहेगी तो ये बस हल्का सा मिठास रहेगा तभी अच्छा लगेगा। इसमें भी अगर खूब सारा मीठा होगा तब उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मेरी राबड़ी बन गई थी, शीरा भी बन गया था और गुलाब जामुन का जो बैटर है वो भी मैंने सान लिया था, बस उसको तलना बाकी था। अब ये राबड़ी तैयार हो गई थी तो मैंने कहा 2 टोस्ट बिस्किट थे ना उसके ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा डाल दिया था। थोड़ी देर के लिए फ्रिज में इसको सेट करने के लिए रख दूँगी। ये ऐसे भी खाने में बहुत अच्छी लगेगी, रसमलाई टाइप की लगेगी। तो मेरे यहाँ पे कढ़ाई गर्म कर लिया था और बस छोटे छोटे से बॉल, बताया मैं अपने जान के बहुत छोटे छोटे से बॉल बनाई थी, लेकिन इतना परफेक्ट मेरा आटा गुना हुआ था ना ये पाउडर कि बहुत बड़ी खिल खिल कर हो गई थी। और जब सिरे में गई थी तो और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, मुझे लग रहा था मैं बहुत छोटी बना रही हूँ तभी भी इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी। तो अगर आप अच्छे तरीके से गुनिएगा ना तो ये बहुत अच्छे से बढ़ता है। इसमें पाउडर को सानते से बस इतना ध्यान देना है कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो, बिल्कुल लोई आपकी हल्की सॉफ्ट रहेगी ना तभी अच्छी होती है। अब देखिए हमारे कितने खिले खिले बढ़िया गुलाब जामुन, परफेक्ट गुलाब जामुन बनकर हो रहे हैं तैयार। जितना बड़े बड़े हो गए थे ना, इससे ही बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे जब ये सीरे में गए थे तब। तो यहाँ पे मैंने गैस को रखा था धीमा, ये बहुत जल्दी से पक जाते हैं। और जो रिफाइन ऑयल थी ना उसको थोड़ा ही सा गरम, मतलब खूब एकदम धुआंधार गरम नहीं करते हैं, हल्का सा ही गरम करेंगे मीडियम में, और मीडियम आंच में करके डालेंगे और मीडियम में ही तलेंगे, मीडियम टू स्लो फ्लेम में। तो अच्छी तलती, तेज़ में डालिएगा तो ये तुरंत ही लाल हो जाएगी और अंदर से नहीं पकेगी। अब यहाँ पर मेरी शीरा भी हो गई है तैयार। मैं सारे गुलाब जामुन को इसमें डाल दूँगी। बहुत सुंदर लगता है यार, अपने हाथ से कुछ बनाई और इतना अच्छा देखने में लगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी लगती है, ऐसा लगता है मैंने कितना अच्छा काम कर दिया। एक छोटी सी भी मैंने बना ली थी, थोड़े से बच गए थे तो मैंने कहा नहीं मैं उसको ही बना लेती हूँ, बट वो भी खिलकर बहुत अच्छे साइज़ में हो गई थी। और राबड़ी को मैं रख दूँगी फ्रिज में। अब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी इसको 2 घंटे के बाद। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down
감추려 애썼던 अब ये है नेक्स्ट डे, दूसरे दिन का। रात में ही हम लोगों ने खाया था, लेकिन मैंने उस टाइम वीडियोस नहीं बनाए थे, तो मैं दूसरे दिन का बना रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से सारे गुलाब जामुन अब सर्व हुए हैं, सीरे को पी लिए हैं, बहुत अच्छे हो गए। और यहाँ पे हमारी राबड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गई है। तो बस ये अब फाइनल बन गया है। अब इसको आप खाइए, एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोज़ में कुछ कमियाँ दिखती है तो वो भी, बट मेरे वीडियोस को पूरा देखिए। ओके, बाय बाय फैमिली, टेक केयर। मिलती हूँ कल फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।